हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट गर्ल्स, जैसा कि आपका जो है सेकंड सेम की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आज का जो टॉपिक है आपका सेकंड सेम में हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन। देखिए, ये आपका हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन आपका एक पेपर है जो अब मैं आपको पढ़ा कराऊंगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन क्या है। ठीक है, देखिए हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन यानी कि अगर हम देखें तो सैनिटेशन और हाइजीन का अर्थ क्या होता है बच्चों कि सफाई और स्वच्छता। ठीक है, लेकिन सफाई और स्वच्छता काफ़ी हद तक जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित होती है। हम एक अच्छे स्वास्थ्य की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे चारों ओर साफ सफाई नहीं होगी, स्वच्छता नहीं होगी। तो आपका ये टॉपिक जो है हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन विशेष रूप से स्वास्थ्य से ही संबंधित है कि कैसे हम स्वच्छता का के नियमों का पालन करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। देखिए, एक स्वच्छता अपने जीवन में हम स्वच्छता के बिना एक अच्छे स्वास्थ्य की, एक अच्छे शरीर की, एक स्वस्थ शरीर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हेल्थ हाइजीन से पहले बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि सैनिटेशन एंड हाइजीन यानी कि सफाई और स्वच्छता। जब तक हमें सफाई और स्वच्छता के आयामों के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम एक अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य किसी भी धन से बढ़कर होता है और हर व्यक्ति के लिए उसका स्वास्थ्य ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब तक हमें स्वच्छता के नियमों के बारे में नहीं पता होगा कि कौन कौन से ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम फॉलो करके स्वच्छता से संबंधित नियमों का पालन करके हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, एक निरोगी काया को हम पा सकते हैं। स्वच्छता ही एक ऐसा आयाम है बच्चों कि जिससे व्यक्ति स्वस्थ महसूस करता है। नहीं तो देखा जाए तो अब हमारे चारों ओर अति सूक्ष्म जीवाणु कीटाणु होते हैं, वो किसी न किसी तरह से हमको हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, अगर हम स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो साथ ही स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं करेंगे और अपने चारों ओर जो गंदगी है उसे दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे तो ये काफ़ी हद तक हमारे स्वास्थ्य को, हमारे भोजन को, हमारी पर्सनल हाइजीन को, हमारे पर्सनल स्वास्थ्य को ये नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे स्वास्थ्य और स्वस्थता को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम भी चलाई गई है। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर या फिर देखा जाए तो सामुदायिक स्तर पर भी बहुत से ऐसे प्रयास चलते रहते हैं। लोगों को जागरूक किया जाता है कि वो अपने चारों ओर के वातावरण को साफ सुथरा रखें ताकि जो है जो व्यक्ति है वो कई तरह की संक्रामक बीमारियों से दूर रह सके। देखिए, अगर बात करें हम स्वच्छता और स्वास्थ्य की तो आपस में ये को रिलेटेड होते हैं बच्चों। हर व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो अपने लिए स्वस्थ होना उसका अत्यंत आवश्यक होता है और सभी को मिलकर स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति कदम भी बढ़ाने चाहिए। ये भी कहा जाता है कि जो स्वास्थ्य होता है वो व्यक्ति का एक अमूल्य धन है, जो एक बार चला गया तो वो फिर सब कुछ चला जाता है। यानी कि अगर स्वास्थ्य व्यक्ति का अच्छा नहीं है तो वो इट मीन्स उसके पास कितनी भी धन दौलत हो लेकिन वो उसके लिए सब चीज़ बेकार होती है। और सफाई और स्वास्थ्य दोनों को ध्यान में रखकर ही स्वच्छ भारत और स्वस्थ स्वास्थ्य की तरफ कदम बढ़ाए गए हैं और निरंतर इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो हर तरह से अपने चारों ओर के वातावरण को स्वच्छ रखें, साथ ही इस तरह के नियमों का पालन करें कि जो संक्रामक बीमारियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ना फैलें। साथ ही देखिए, ये जो प्रयास हैं अगर पारिवारिक स्तर से शुरू की जाए, इंडिविजुअली हर व्यक्ति अगर पर्सनल हाइजीन जैसे कि हम बात करें वो आप आगे बढ़ेंगे बच्चों कि अगर हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, अपने चारों ओर अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखे, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करे तो क्या होगा, इससे अगर पर हर एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, स्वच्छता का ध्यान रखेगा तो ऐसे ही एक यूनिट बनेगी, एक समुदाय भी अपने चारों ओर के वातावरण का ध्यान रखेगा। तो ऐसे में पूरा जो है एक समुदाय, एक समाज, एक वैश्विक स्तर पर हम एक स्वच्छ जीवन की, एक स्वस्थ जीवन की कल्पना
कर सकते हैं। स्वच्छता किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है और चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, हमें सदैव ही इसका पालन करना चाहिए। स्वच्छता कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि सामाजिक, व्यक्तिगत, वैचारिक आदि। यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो हर एक व्यक्ति अगर अपनी शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखे, अपने हेल्दी फूड, अपने हेल्दी डाइट का ध्यान रखे, खान पान का ध्यान रखे, ठीक है, और साथ ही स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करे, तो क्या होगा कि व्यक्तिगत रूप से उसे हम कहेंगे सामाजिक, जब हर व्यक्ति स्वस्थ होगा, स्वच्छता के आयामों का नियमों का पालन करेगा, तो सामाजिक और सामुदायिक स्तर पर भी स्वच्छता की और अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना की जा सकती है। व्यक्तिगत स्वच्छता हमें हानिकारक बीमारियों से बचाती है और इसलिए स्वच्छता के सार्वभौमिक विकास हेतु हमें सदैव ही इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। स्वच्छता का महत्व, देखिए बच्चों, अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन इन आवर लाइफ, कि हमारे जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है। चाहे व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, छोटा और बड़ा होने से बच्चों क्या है कि चाहे वो एज वाइज अगर हम देखें या फिर स्टेटस के अकॉर्डिंग देखें, कि व्यक्ति जो है जब तक हम छोटी एज में ही बच्चों को, कम आयु में ही उसको स्वच्छता के नियमों के बारे में नहीं बताएंगे, उससे अवगत नहीं कराएंगे, तो उसकी एक वैसी टेंडेंसी, उसकी एक वैसी आदत बन जाती है उसी तरह से कार्य करने की। तो इसके लिए आवश्यक है कि हर उम्र में उन्हें कुछ स्वच्छता संबंधित नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, उन्हें सिखाया जाए। यह एक परिवार में रहने वाले सदस्यों का कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है। साथ ही जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो वहाँ पर भी स्कूल हाइजीन, ठीक है, बच्चों को बताना चाहिए कि क्या स्वच्छता होती है, क्या उसके नियम होते हैं। साथ ही जैसे कि सदैव खाने से पहले और बाद में हाथों को साबुन से धोना, रोज नहाना, अपने दांतों को साफ करना, नीचे गिरी हुई वस्तुओं को ना खाना, अपने घर को साफ सुथरा रखना, घर में उचित सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था हो, अपने नाखूनों को साफ करना, केवल घर ही नहीं वरन अपने आसपास के परिवेश को भी स्वच्छ रखना, अपने स्कूल को, अपने कॉलेज को, अपने आसपास के स्थान पर, अपने सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा करकट ना फैलाना, सूखे और गीले जो कूड़ा है उसको अलग अलग हरे और नीले कूड़ेदान में डालना। जैसे कि बच्चों ये भी एक तरह से सफाई अभियान के अंतर्गत ही चलाया गया है कि जैसे कि गीला और सूखा कूड़ा होता है, अधिकतर ये देखा जाता है कि सब एक साथ मिक्स कर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि बीमारी फैलने की, संक्रामक रोग फैलने की, गंदगी फैलने की, मक्खी मच्छर इत्यादि फैलने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो अब ऐसे में कि जो सूखे जैसे कि नीले कूड़ेदान में डालना, ठीक है, और बाकी जो है जो अपने आसपास का वातावरण है, अपने आसपास की जो गंदगी है, ध्यान रखें कि वहाँ पर कोई कूड़ा करकट ना डाले। जैसे कि बच्चे होते हैं, खाने के रैपर्स होते हैं, ठीक है, पैकेट्स होते हैं, पॉलीथीन्स होती हैं, वो ऐसे ही खाकर फेंक देते हैं, इधर उधर थूकना, ठीक है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि जिनके ज़रिए हम अपने अंदर जो है स्वच्छता संबंधी आदतों को विकसित कर सकते हैं। स्वच्छता का महत्व हर एक व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि अगर स्वच्छता नहीं होगी, स्वच्छता के महत्व के बारे में लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक एक अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। स्वच्छता से होने वाले फायदे, देखिए स्वच्छता से होने वाले फ़ायदे जैसे कि स्वच्छता संबंधी आदतें हैं, हमें कई बीमारियों से बचाती हैं। कोई भी बीमारी न केवल शरीर के लिए हानिकारक होती है बल्कि उससे खर्चा भी बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि हमें जब कोई भी बीमारी होगी, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होगा, हमारा शरीर विभिन्न रोगों का शिकार होगा, तो ऐसे में क्या होगा, हमें जो है मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, जिसमें हमारे पैसे भी खर्च होंगे, ठीक है। साथ ही गंदा पानी, भोजन के सेवन से पीलिया, टाइफाइड, कॉलरा जैसी खतरनाक बीमारियां भी फैलती हैं। गंदे परिवेश में मच्छर पनपते हैं जो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारियां भी फैलाते हैं। स्वच्छता संबंधी अभियान, देखिए अब बात करते हैं बच्चों कि स्वच्छता संबंधी कौन कौन से अभियान हैं कि व्यर्थ की बीमारियों को जो बढ़ाने से रोकते हैं। हम स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करें, ऐसा करके हम देश के लाखों रुपयों जो बीमारियों पर खर्च होते हैं बचा सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ वैचारिक स्वच्छता हमें एक अच्छा इंसान भी बनाती है, जो सदैव अपने विकास के साथ दूसरों का भी भला सोचता है। और जब देश के सभी लोग ऐसी भावना
के साथ ऐसी भावना अपने अंदर लाएंगे कि हमें एक स्वस्थ जीवन जीना है, हमें स्वच्छता संबंधी अभियान चलाने हैं, हमें जागरूक रहना है, हमें स्वच्छता संबंधी जो सारे कार्यक्रम हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब एक व्यक्ति स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, और जब समाज स्वस्थ होगा तो हमारा पूरा राष्ट्र, हमारा पूरा देश के नागरिक जो है वो स्वस्थ होंगे, जिससे हमारा देश जो है वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। तो गर्ल्स, आज हमने बात की स्वच्छता, हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में, सैनिटेशन एंड हाइजीन के बारे में। देखिए, आज हमने कुछ बेसिक इसमें समझा कि व्हाट इज़ द हेल्थ, ठीक है, व्हाट इज़ द सैनिटेशन एंड हाइजीन, की क्या स्वास्थ्य होता है, क्या स्वच्छता और सफाई होती है, और क्या उसका मनुष्य के जीवन में महत्व होता है। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे हम स्वास्थ्य संबंधी आयामों के बारे में कि व्हाट इज़ द हेल्थ, ठीक है, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्थ। ओके गर्ल्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।